ध्यान दो। 10th का चैप्टर 8 होगा तुम्हारा त्रिकोणमिति परिचय। ये त्रिकोणमिति परिचय डिपेंड होता है समकोण त्रिभुज को। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा उसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखो इसमें जो 3 भुजा होता है, समकोण त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3। एक को बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है क्या बोलते हैं, कर्ण। उसको एक से सूचित करते हैं। और उसके बाद जो अदर 2 भुजा हो गया, एक को बोलते हैं लंब, एक को बोलते हैं आधार। ये याद रखना, लंब है जो कोण, जैसे ये कोण एंगल है ना, कोण अगर एंगल ये लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा उसी को बोलते हैं लंब। कोण के सामने वाले भुजा को बोलते हैं लंब। और बाकी जो बच गया आधार। ठीक है, ये याद रखना कि जो कर्ण कभी सब चेंज नहीं होगा। तुम्हारा जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा जो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार वो चेंज हो जाएगा अगर एंगल डिपेंड करता है एंगल पर। अगर इसका बात करें तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। कोण के मतलब एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन है, एसी ना है। एसी को कर्ण कहते हैं। ठीक है, कोण के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, लंब। जो बच गया वो आधार। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब देखो ये तो 3 भुजा हो गया, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये 9th में प्रूफ हो चुका है कि जो कर्ण का स्क्वायर, ऐसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर उसके अन्य 2 भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा बच गया, अन्य 2 भुजा के वर्ग पावर 2 को बोलते हैं वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो वर्ग हो गया, इसका योगफल हो गया। ठीक है, ये लिख देते तुमको कि जो कर्ण को एच से सूचित करते हैं। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस होता है उसका। ठीक है, वो डिटेल लिखेंगे नहीं तुम लोगों को। चलो अब है जो लंब को क्या चीज बोलेंगे, एल से, आधार को बोलेंगे बी से। ठीक है, बी से मतलब देखो एच से तो बता दिया हाइपोटेनस होता है, एल से होता है लेंथ होता है, लेंथ भी बोलते हैं, क्या वो बोलते हैं नाम, लेंथ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बी से बोलते हैं ब्रेथ भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, ब्रेथ और बेस दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो वो लिख दिए जो कर्ण एच से बोले सूचित करेंगे, लंब एल से, आधार बी से। यानी कि इसको लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
अगर ये जो h से निकालेंगे h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसी से यहीं पे लिख देते हैं। ये तो एच हो गया। अब एल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, होता है एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस वन करो एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ देखो कर्ण हो गया, लंब यह आधार ही है। अगर आधार प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं एल बराबर रूट अंडर वन करो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा में आ जाओ, ये तो हो गया कर्ण हो गया, लंब हो गया, अब बचा आधार। आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या ऐसे बोलेंगे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी कि बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया तीसरा फॉर्मूला। गूगल करेंगे लड़के, देखो बोर्ड पर। तो बी क्या हो जाएगा, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी तीनों में से एक साथ अगर लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे कि जो h बराबर रूट अंडर क्या क्या भी हुआ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा फार्मूला एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा फार्मूला हो गया तुम्हारा बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमेशा ये याद रखना होगा, ठीक है। ये भी याद रखना कि जो कर्ण एच को बोलते हैं, लंब एल को, आधार बी को, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको आराम से पढ़े उतारो। चलो अब देखो त्रिभुज में तीन भुजा हो गया, तीन साइड हो गया। अब इस तीनों साइड में कुछ न कुछ रिलेशन होता है। जैसे एक को बोलेंगे मान लो लंब बट्टे कर्ण, क्या बोलेंगे, लंब बट्टे कर्ण। दूसरा को बोलेंगे आधार बट्टे कर्ण, क्या बोलेंगे, एक तो हो गया लंब बट्टे कर्ण, दूसरा हो गया आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। तीसरा हो गया तुम्हारा लंब बट्टे कर्ण हो गया, आधार बट्टे कर्ण हो गया। एक बोल के तो लंब बट्टे आधार तो बच गया ना, तो होगा तीसरा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ठीक है। इस अब जो तीन हो गया, ऊपर में लंब था, नीचे में कर्ण, अब इसके उल्टा वाला होगा एक रिलेशन। एक चौथा में हो जाएगा तुम्हारा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। करो चौथी पांचवा में होगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। छठा में हो जाएगा तुम्हारा लंब बट्टे आधार का हो जाएगा आधार बट्टे लंब। छठा में हो जाएगा आधार बट्टे
लंब। अब देखो 3 चीज तो हो गया, और इस दोनों रेशियो, दो भुजा के रेशियो हो गया, ठीक है। ये लंब बट्टे कर्ण का, तो ये कर्ण बट्टे लंब का रेशियो, तो ये इसका 6 रेशियो बना। ये 6 रेशियो का नाम रखा गया, पहला का नाम रखा गया इसका साइन, इसका कॉस, इसका टेन, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए, यहाँ पे एंगल सी लिखेंगे, ठीक है। ये सी इसलिए लिखेंगे, यहाँ पर थीटा, एंगल थीटा लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं, एंगल थीटा। थीटा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ कोस थीटा बोलेंगे इसको, यहाँ पर टेन थीटा होगा। याद रखना है, ये रेशियो का नाम हुआ, ये एंगल होगा। जो एंगल, अगर ये एंगल थीटा लिए तो इस थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा। अगर थीटा अगर यहाँ पर लेते हैं तो इसके सामने वाला ये भुजा लंब होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो साइन कॉस टेन, इसको मान लिया। अब इसको बोलते हैं कोसेक, इसको बोलेंगे सेक, इसको बोलेंगे कॉट। थीटा हो गया तुम्हारा एंगल होगा, कोण होता है, ठीक है। अब देखो गौर करोगे, साइन इसका ये उल्टा ये है, ठीक है। और एक बार साइन का है जो पूरा फुल फॉर्म लिख देंगे तुम लोगों को यहाँ पे, पहले इसको देख लेते हैं। साइन लंब बटे कर्ण साइन होता है, अब कर्ण बटे लंब कोसेक होता है। इसका मतलब ये इसका उल्टा या फिर ये इसका उल्टा है, ये भी। अगर साइन कोस कोसेक का उल्टा होगा तो ये भी बोल देंगे कोसेक साइन का उल्टा होगा। इस दोनों में रिश्ता क्या निकल गया, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या ऐसे बोलेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। पहला ये हो गया। दूसरा कॉस आधार बट्टे कर्ण क्या हो गया, कॉस, तो कर्ण बट्टे आधार हो गया सेक, तो कॉस किसका हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा। तीसरा देखो, लंब बट्टे आधार हो गया तुम्हारा 10, तो आधार बट्टे लंब हो गया कॉट, यानी कि 10 किसका उल्टा हो जाएगा, 1 बट्टे कॉट का। 1 बट्टे, एक मिनट, 10 हो गया यहाँ पर, 10 थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा। तो ये भी तो लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। अब ध्यान दो इसमें, अगर ये जो इन दोनों को बट्टे करेंगे, अगर ये जो साइन बटे कॉस करो, कहाँ गए, इन दोनों को बट्टे करेंगे, साइन बटे कॉस करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा भागा कॉस थीटा करेंगे, तो फॉर्मूला हो गई, इसको याद रखना, ठीक है। साइन थीटा भागा कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, लंब बटे कर्ण, क्या है, लंब बटे कर्ण, भागा कॉस थीटा का मान कितना है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण। तो इसका जो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण गुने कर्ण बटे आधार, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, ये लंब बट्टे आधार हो जाएगा। हम जानते हैं कि लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। ये यही हो गया तुम्हारा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन भाग का मतलब है बट्टा होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। एक फॉर्मूला तुम यहाँ पर एक ऐड कर लेना, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। याद रखना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब देखो इसका फुल नेम होगा, साइन का फुल नेम, कॉस का फुल नेम, टेन का फुल नेम,
कोसेक का फुल नेम, सेक का फुल नेम, कॉट का फुल नेम। इसका फुल नेम है जो देखो साइन का होता है, कोसाइन होता है, देख लेना इसका क्या होता है, इसका देख लेना अपना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अपना लिख के रखना। चलो लिख लिया होगा आप, ध्यान दो। देखो साइन को बोलते हैं साइन, साइन साइन। कॉस को बोलते हैं थीटा, नहीं लिखेंगे कॉस सिंपल फॉर्म है। थीटा तो एंगल होता है, इसे एंगल मिटा देते हैं। कॉस को बोलते हैं कोसाइन, COSINE कोसाइन। टेन को बोलते हैं टेंजेंट, TANGENT टेंजेंट। कोसेक को बोलते हैं कोसेंट, COSECANT कोसेंट। सेक को बोलते हैं सेकेंड, SECANT, ठीक है। कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट, ये कोटेंजेंट था, ठीक है, COTANGENT। ये फुल फॉर्म है, ये याद रखना। ये तो पूछता है। पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए तो चाहिए ना, तो पूछेगा नहीं, हो सकता ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ भी दे। सर जी अब दूसरे तो नहीं